तो एक पॉइंट चार्ज से दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, इसका एक आईएमपी डेरिवेशन हमको करना है। तो प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। इस फील्ड में ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है और पी पर हम जानना चाहते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पर, तो डेफिनेशन क्या बोलती है पोटेंशियल की, कि आपको जिस भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है वहां पर लेके आएंगे आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां से लेके आएंगे आप, इनफाइनाइट से। तो हम क्या करने वाले हैं, इनफाइनाइट से आपको लेके आना है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां पर लेके आना है, पॉइंट पी पर। और जो भी वर्क करना होगा आपको इस प्लस सी चार्ज को, प्लस 1 कूलम चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में, उसी वर्क को हम बोलेंगे पॉइंट पी का पोटेंशियल। अब मान लो कि हम प्लस 1 कूलम चार्ज लेके नहीं आते, यहां से हम लेके आते हैं एक दूसरा टेस्ट चार्ज। मान लो कि हम लेके आते हैं प्लस क्यू नॉट चार्ज। कहां से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से। किसका पोटेंशियल निकालना है, पी का। तो इनफाइनाइट से प्लस क्यू नॉट चार्ज को कहां पर लेके आएंगे, पी पर। और उसके बाद में पोटेंशियल निकालने के लिए हम करेंगे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। जो भी वर्क आएगा उस वर्क को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, क्यू नॉट से। तो अभी हमारी मेन कहानी क्या है कि पॉइंट O पर चार्ज है प्लस क्यू, उसने क्या बनाई, फील्ड बनाई। उसी फील्ड में एक पॉइंट P है और P पर निकालना हमको पोटेंशियल कितना होगा। इसके लिए अभी हम लेकर आएंगे प्लस क्यू नॉट चार्ज, कहां से, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक। और जो भी वर्क होगा उस वर्क को हम डिवाइड करेंगे क्यू नॉट से, तो हमको मिल जाएगा पॉइंट P का पोटेंशियल। जब हम इनफाइनाइट से प्लस क्यू नॉट चार्ज को P तक लेके आएंगे तो जो फोर्स काम करेगा इस चार्ज के ऊपर, वो फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी वैसे वैसे फोर्स का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमारे पास जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स कैसा है, वेरिएबल। तो हमने क्या करा कि जो जर्नी है हमारी कहां से कहां तक की, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक की, इस जर्नी का हमने एक छोटा सा पार्ट कट किया जिसका नाम रखा हमने AB। दोनों पॉइंट बहुत पास पास में है। और जो पॉइंट A है उसकी दूरी मान लेते हैं पॉइंट O से कितनी दूरी पर है, A की जो दूरी है पॉइंट O से कितनी है, x है। और हम क्या करेंगे कि जो प्लस क्यू नॉट चार्ज हो अभी यहां पर मान लो, इस चार्ज को हम मूव करवाएंगे पहले A से B। और जो भी वर्क आ रहा होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा वर्क आ रहा होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट A और B बहुत पास पास में, जो भी वर्क आएगा फिर ऐसे ही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। मतलब कि जो छोटा सा वर्क निकलेगा इस वर्क का हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन, और उसके बाद में हमको मिल जाएगा कि इनफाइनाइट से P तक लाने में कितना वर्क करना होगा। और उसके बाद में वही फॉर्मूला आपको जो बताया V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, उससे हम आगे का कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्लस क्यू नॉट चार्ज को हमने यहां पर रखा। देखो यहां पर पॉइंट O पर एक चार्ज प्लस और A पर चार्ज है प्लस क्यू नॉट, तो इनके बीच में काम करेगा रिपल्शन, क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज है। तो रिपल्सन का फोर्स ऐसे काम करेगा जिसको हम बोल देंगे Fe। अब ये जो फोर्स काम कर रहा है ये कितना होगा, तो हम कूलम्ब्स लॉ से लिख पाएंगे, क्योंकि हमको O से A तक की डिस्टेंस पता है कितनी है, वो x। तो कितना फोर्स काम करेगा, तो जो फोर्स काम करेगा Fe इक्वल टू K, चार्ज क्या है Q नॉट, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x। तो ये फोर्स काम कर रहा होगा पॉइंट A पर रखे प्लस क्यू नॉट चार्ज पर। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को मूव करने वाले A से B। अब ये भी मान लेते हैं कि A और B बहुत पास पास में है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। कितनी मान ली हमने, dx। A से B के बीच में डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, dx। अब A से B तक हमको चार्ज को मूव करना, कौन से चार्ज को, प्लस क्यू नॉट को। कहां से कहां लेके आएंगे, A से B। निकालते हैं कितना वर्क करना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लिखेंगे इसको तो क्या लिखा जाएगा, dw इक्वल टू, क्योंकि छोटा सा वर्क होगा, F डॉट dx। अब ये जो डॉट है इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा F dx cos थीटा। अब एंगल देखना हमको, F और dx के बीच में क्या एंगल है। तो फोर्स जो हमारा वो ऐसे काम कर रहा है, हम इसको लेके आने वाले A से B तक, तो ये ऐसे होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहां पर देखेंगे कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना है, 180। तो यहां पर क्या लिखेंगे, F dx cos 180। cos 180 कितना होता है, -1, तो F dx -1। तो ये हमारे पास आ गया A से B तक के लिए वर्क। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे A से B, उसके लिए वर्क कितना होगा, dw इक्वल टू -F dx। अब जो F है उसकी वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम F की वैल्यू इसमें पुट करेंगे।
देखते हैं क्या होगा। dw इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, f की इंटू डी एक्स। अब हमें निकालना है कि हम तो चाहते हैं पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल की प्रोसेस क्या है कि इनफाइनाइट से चार्ज लेके आओगे कहां तक, जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो हमें निकालना है पूरा वर्क कहां से कहां तक के लिए, इनफाइनाइट से पॉइंट P के लिए। तो जो भी आपने छोटा सा वर्क निकाला है इसका करोगे आप इंटीग्रेशन। तो कुछ इसमें साइन देखते हैं, यहाँ पर माइनस साइन लगा था तो यहाँ पर भी माइनस साइन होगा। ये dw इक्वल टू माइनस के क्यू नोट बाई एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, इसका करना आपको इंटीग्रेशन, लिमिट इनफाइनाइट से पॉइंट P डिस्टेंस लगाना है। तो कौन से पॉइंट से लेके आना चाहते हैं, वो पॉइंट कहां पर है, इनफाइनाइट पे। कहां पर लेके आना चाहते हैं, पॉइंट P पर। अब पॉइंट P नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे कि O से पॉइंट P की दूरी कितनी है, R। तो यहां पर P नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो उसका नेम है, यहां पर क्या लिखेंगे हम, R। चलो, dw का इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि छोटे छोटे w को ऐड करना। तो सभी छोटे छोटे वर्क को ऐड करेंगे हम, एडिशन करने के बाद में क्या आ जाएगा, बड़ा सा वर्क। w इक्वल टू माइनस साइन बाहर, जो कांस्टेंट उनको भी बाहर करेंगे, k क्यू नोट बाहर हो गए, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहां से, इनफाइनाइट से R। w इक्वल टू माइनस के क्यू नोट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इनफाइनाइट से R तक की लिमिट है, x की पावर -2 लिखा जा सकता है इसको। अब ध्यान से देखें, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 बाई n+1। इसी को अप्लाई करेंगे यहां पर, तो ये होगा वर्क इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा x की पावर n की वैल्यू कितनी हो गई, -2 + 1 बाई -2 + 1, लिमिट कहां से, इनफाइनाइट से R। इसको आगे देखते हैं हम। तो ये क्या होगा, वर्क इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, x की पावर -1 बाई -1, लिमिट इनफाइनाइट से R। x की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 क्या हो गया, x की पावर -1 बाई -1, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो ये हो गया k क्यू नॉट, x की पावर -1, लिमिट इनफाइनाइट से R। वर्क इक्वल टू k क्यू नॉट, x की पावर -1 मतलब कि 1/x, लिमिट इनफाइनाइट से R। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आगे लगाएंगे हम, वर्क इक्वल टू k क्यू नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह एक बार लिखेंगे हम R, माइनस ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह इनफाइनाइट। वर्क इक्वल टू k क्यू नॉट 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट कितना होगा, 0 होगा, तो ये हो गया 0। तो वर्क का फाइनल फॉर्मूला होगा वर्क इक्वल टू के क्यू नॉट बाई R। ये आ गया वर्क। किस चार्ज को लेके आए, हम लेके आए प्लस क्यू नॉट चार्ज को। कहां से लेके आए, इनफाइनाइट से। कहां पर लेके आ गए, P पर। तो हमने जो वर्क किया वो कितना आया, के क्यू नॉट बाई R। अब हमें निकालना है पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा, तो देखते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू के क्यू नॉट बाई R। अगर आपको निकालना है पॉइंट P का पोटेंशियल, अभी हम किसको लेके आए थे, प्लस क्यू नॉट चार्ज को, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। V इक्वल टू W कितना है, K क्यू नॉट बाई R बाई इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो फाइनली जो फॉर्मूला होगा V का वो क्या होगा, V इक्वल टू के क्यू बाई R। क्या होगा, V इक्वल टू के क्यू बाई R। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइंट O पर प्लस क्यू चार्ज है,
इससे r डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है P, यहां पर निकालना है पोटेंशियल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखोगे, V इक्वल टू K, O पर कौन सा चार्ज है, Q, कितनी दूरी पर निकालना है, R दूरी पर। तो ये होगा पॉइंट P के पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो कि एक आईएमपी क्वेश्चन है।